नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। 4 लॉ की वैकेंसी बताऊंगा और एक एक पन्ने का नोटिफिकेशन है, तो ज़्यादा वीडियो बड़ा खींचूंगा नहीं। और मैं आरजेएस से रिलेटेड भी बात करूंगा। कल इतने सारे मैसेज आए हैं क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाला था, हिमाचल प्रदेश का भी एग्ज़ाम होल्ड पे चले गया है। तो मेरे को वॉइस नोट भेजने पड़ गए इंस्टाग्राम पे। काफ़ी लोग पैनिक कर जाते हैं, तो उनको समझाने के लिए तो इस वीडियो के एंड में बात करूंगा आरजेएस से रिलेटेड। और घबराने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अभी देखो, जो वैकेंसी आ गई है, जिसके फॉर्म ओपन है, आपको कुछ नहीं करना, अभी फॉर्म फिल करना है, उसकी तैयारी करनी है। सबसे पहला काम यही कर लो, फॉर्म फिल कर लो, तैयारी कर लो। आरजेएस में अपीयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी बात पहले वैकेंसी बता देता हूँ, उसके बाद करूँगा। सबसे पहले देखो, राजस्थान हाईकोर्ट में ही आई है एक वैकेंसी, लीगल रिसर्चर की है। और ये वैकेंसी आती रहती है। लास्ट 1-1.5 महीने में 7-8 वैकेंसी आ चुकी है। अब एक वैकेंसी आई है। अगर उनकी भी डेट ओपन हो तो आप देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा, वहीं पे इनके भी मेंशन होंगे। पहले वाली वैकेंसी के अलग अलग फॉर्म फिल करने होते हैं। तो एक वैकेंसी है इसमें, और 22/3/2025 से स्टार्ट है और 5/4/2025 लास्ट डेट है। पेमेंट की 6/4/2025 है। 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस रहती है। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। 50,000 पर मंथ सैलरी रहती है। इसकी वर्क प्रोफाइल बता देता हूँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ आपको काम करना पड़ता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऑनरेबल जजेस के साथ आपको काम करना पड़ता है। उनके घर पे भी ऑफिस होता है, कोर्ट में भी ऑफिस होते हैं। लीगल रिसर्च करनी पड़ती है, ब्रीफ फैक्ट्स देखने पड़ते हैं, डेटा मेंटेन करना पड़ता है। जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट काम देता है, ऑनरेबल जजेस, वो आपको करना पड़ता है। काफ़ी अच्छी जॉब है। आप इसका जुडिशरी की तैयारी कर सकते हो। प्लस इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता। फ्रेशर की जॉब है, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम एज 33 है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप इंटरव्यू दे के आ जाओगे फ्यूचर में, अगर आप आरजेएस या किसी और जुडिशरी एग्जाम में या किसी और एग्जाम में जाते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा इंटरव्यू देने का। क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट इंटरव्यू ले रहे हैं, वहाँ की कमेटी इंटरव्यू ले रही है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो जॉब भी करना उधर, क्योंकि आपको फ्यूचर में अगर प्रैक्टिस भी करनी हो हाई कोर्ट में, तो आप प्रोसीडिंग ही देखते हो वहाँ बैठ के और क्या करते हो। तो प्रोसीडिंग भी देखने को मिलता है, काम भी करने को मिलता है, ड्राफ्टिंग आपको समझ में आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो काफ़ी अच्छी जॉब है। अगर किसी ने की हो आपके फ्रेंड सर्किल में तो उनसे ही पूछ सकते हो। और छुट्टी भी रहती है इसमें, आपकी छुट्टी वुट्टी सब कुछ रहती है। रेगुलर बेस्ड जॉब है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी लिख ली है, ये PSU कंपनी है, न्यू डिफेंस। इसमें असिस्टेंट लीगल की लिख ली है। LLB की हो आपने और 3 साल वाली करी हो चाहे 5 साल वाली करी हो, एक वैकेंसी अदर की। सैलरी 37,000 रहेगी। बेसिक पे इसमें 23,000 रहेगी, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट है 8/4/2025। जब से नोटिफिकेशन निकला है उसके 21 दिन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन भेजना है। लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफलाइन, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 15/3/2025 का नोटिफिकेशन है। इसके ईमेल आईडी बता देता हूँ मैं आपको, mpf@ord.government.in। फ़ोन नंबर बता देता हूँ, अगर किसी को डाउट हो तो आप इन पर बात कर सकते हो, 025126126663। नेक्स्ट वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और इसमें 2 वैकेंसी है लीगल असिस्टेंट की। इसमें भी वही सैलरी है 37,000 के आसपास, 23,000 बेसिक रहेगा। और अदर की है इसमें भी, और इसमें भी 21 दिन के अंदर अंदर आपको भेजना है। इसकी आपको वेबसाइट बता देता हूँ, avnl.government.in। इस पर आपको फॉर्म वॉर्म मिल जाएंगे। ईमेल आईडी बता देता हूँ इसकी, mpf@ord.government.in। फ़ोन नंबर बता देता हूँ, 025126126663, ठीक है। इसकी भी डेट 15/3/2025 है, तो 21 दिन लगा लेना इस तारीख से, वही होगी, सेम डेट ही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। देखो, वैकेंसी आती रहती हैं, कभी फ्रेशर की होती है। इसमें फ्रेशर की है सारी वैकेंसी भी जो मैंने आपको बताई है, एक्सपीरियंस की बात कही नहीं है, कभी एक्सपीरियंस वाली बात होती है। तो ये तीनों वैकेंसी फ्रेशर की अप्लाई कर सकते हो, जो भी इंटरेस्टेड है। हाँ, वैकेंसी संख्या कम है, तो वो आपकी इच्छा हो तो अप्लाई कर देना। इतनी ही निकलती है लॉ में। अगर 20-10 वैकेंसी निकल जाए तो मानो बम्पर वैकेंसी, नहीं तो 1, 2, 5 जुडिशरी में निकलती हैं, 100 करीब 40-50। इस बार तो आरजेएस में 44 वैकेंसी है, तो अदर वैकेंसी इतनी निकलती है। IBPS में सोचो 5-5 हज़ार वैकेंसी आती है, उसमें आपको 20-25 वैकेंसियाँ मिलेंगी।
लॉ की। तो यही है सारी बात। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा में निकली है और एक पोस्ट है, इसमें लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स हो आपके, इंग्लिश अब आपको उड़िया आनी होनी चाहिए और MS ऑफिस आता हो तो बढ़िया बात है। स्किल अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन। टेम्प्रेरी बेस्ड जॉब है, 15,000 पर मंथ सैलरी मिलेंगी, बहुत कम सैलरी दे रहे हैं। और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, प्लानिंग करनी पड़ेगी, फील्ड विजिट करनी पड़ेगी, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। 23/3/2025 लास्ट डेट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.nluo.ac.in। ठीक है, 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। रजिस्ट्रार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा कटक को। और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को। ये डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है। और बाकी आप इनकी वेबसाइट पे देखते रहना, www.nluo.ac.in। ठीक है, 4 वैकेंसी बताई हैं अलग अलग। और देखो वैकेंसी आती रहती हैं, कल भी अच्छी वैकेंसी बताई थी। और लास्ट वीडियो देखते रहा करो, अगर आप चैनल पे नए आए हो ना तो 5-10 दिन पहले की वीडियो देखो, क्योंकि उनकी डेट होगी, अभी निकली नहीं होगी। मैं हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर डेट निकलने के बाद देख रहे हो वीडियो, कोई मतलब नहीं है। जैसे चैनल को सब्सक्राइब रखोगे, बेल आइकन दबा के रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वैकेंसी आई है। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, मेरा मानना है कि अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म तो फिल कर दिया करो, क्योंकि फीस भी बहुत कम होती है, ऐसी हाई नहीं होती। अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है तो फॉर्म फिल कर दिया करो। तैयारी हो तो एग्जाम देने चल जाओ, एक ऑप्शन तो रहेगा आपके पास, हाँ यार मैंने ये फॉर्म फिल किया था, उसके बेसिस पे आप तैयारी भी करना चालू कर दो और एग्जाम भी देने चल जाओ। तो ये है। और RJS का फॉर्म फिल करो। देखो हिमाचल प्रदेश का एग्जाम 30 तारीख से था और नेक्स्ट डेट सुप्रीम कोर्ट की 1/4 है। गुजरात का एग्जाम 23 मार्च को था, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया नहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक्सपीरियंस पे, तो इसलिए एग्जाम पोस्टपोन हुए। और कर्नाटक का शायद अभी उन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस होल्ड पे कर दिया। और तो मेरा यही मानना है भी RJS का एग्जाम की डेट वैसे भी नहीं आई, तो फॉर्म फिल हो जाते हैं, ठीक है। और अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्म फिल कर रखे होंगे ना, तो स्टूडेंट के फेवर में बेनिफिट जाता है। तो और इस वैकेंसी पे मेरे हिसाब से नहीं होगा, अगर होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, चांसेस कम है। ये जो वैकेंसी चल रही है ना प्रोसेस में, फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस ऐड हो गया तो वो नई वैकेंसी के लिए होगा, जो भी होगा कि नई वैकेंसी आए उस पर ही होगा। अब ये तो फॉर्म नोटिफिकेशन निकल गए, फॉर्म फिल हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का तो प्री हो गया, सारी चीज़ें वही वो MP वाली बात हो जाएगी, 2 क्वालिफिकेशन फिर वापस स्टे लगेगा, तो ऐसे तो पूरी वैकेंसी अटक जाएगी MP में। देखो अभी तक MP में क्या हुआ था, एक नई क्वालिफिकेशन आई, सुप्रीम कोर्ट में गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो MP हाई कोर्ट करेगा वो होगा। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दे दिया, सबको अलाउ कर दिया, फिर 2 क्वालिफिकेशन हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें हुई, कॉम्प्लिकेशन। मैंने वीडियो बना रखा है MP के ऊपर, उस पर भी स्टे ही लगा हुआ है, ठीक है। तो आप पैनिक ना करें, आराम से शांति से फॉर्म फिल करें, अपनी पढ़ाई करें। आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, कहीं और दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर दिमाग लगाओगे, सर मैं तो ऐसे कम मैसेज आ रहे हैं, सर मैं तो पढ़ाई छोड़ दूं, मैं तो जुडिशरी की प्रिपरेशन करना छोड़ दूं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसा मत सोचो। और बहुत ऑप्शन है लाइफ में, आप अभी जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, अगर नहीं होता तो कुछ और देखेंगे। अच्छा सब चीज़ें प्रैक्टिस करो बहुत। मैं इसलिए कहता हूँ अलग फील्ड में भी जाओ, अलग फील्ड की भी तैयारी करो साथ में। अगर आप 27-28 के हो गए हो तो आप अलग फील्ड की भी तैयारी करो, अगर हो सकता है साथ में कर सकते हो। अगर आप पास आउट हुए हो, बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, करो। आपके पास ऑप्शन रहेंगे बहुत सारे, जुडिशरी की तो करो, बैंकिंग लॉ ऑफिसर की तैयारी करो, बहुत चांसेस हैं। इसमें कंपटीशन भी कम है, इनिशियली कम लोग जाते हैं, सीटें भी कम निकलती है और नेगेटिव मार्किंग रहती है तो कट ऑफ भी कम जाती है। तो बाकी आपकी मर्जी, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।